नमस्कार। आज हम मणिपुर के मोइरांग की एक बहुत पुरानी और मशहूर प्रेम कहानी खाम्बा और थोइबी की गाथा पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये कहानी खाम्बा और थोइबी ए मोइरांग लव लेजेंड नाम के स्रोत पर आधारित है। मतलब एक तरह का नाटकीय वर्णन है इसका। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके किरदारों को समझना है, उनके सामने क्या मुश्किलें आईं और इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। सही कहा, ये सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है। इसमें साहस है, गहरी आस्था है और किस्मत का भी बड़ा रोल है। और ये सब मोइरांग की पवित्र धरती पर हो रहा है, जहाँ के लोगों की भगवान थांगजिंग में बहुत आस्था की। हाँ, और यही आस्था और प्रेम, शक्ति, सम्मान जैसे मूल्य ये सब कहानी में दिखते हैं। ये उस समाज का आईना है ना? बिल्कुल। तो कहानी के हीरो हैं खाम्बा, एक अनाथ लड़का जिसे उसकी बड़ी बहन खामनू ने पाला था। काफी गरीबी में। हाँ, लेकिन गरीबी के बावजूद वो बहुत नेक था, ताकतवर, ईमानदार और हिम्मत वाला भी। ये दिलचस्प है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उसका चरित्र कितना मजबूत दिखाया गया है। और दूसरी तरफ हैं राजकुमारी थोइबी, मोइरांग की राजा चिंखू तेलहईबा की इकलौती बेटी, बेहद खूबसूरत, शालीन, समझदार और भगवान थांगजिंग की बड़ी भक्त। मतलब एक आदर्श राजकुमारी जैसी। हाँ, कह सकते हैं। उनकी सुंदरता और भक्ति दोनों ही कमाल की थीं। तो फिर इन दोनों की मुलाकात हुई और कहते हैं कि पहली नजर में ही प्यार हो गया। बिल्कुल, एकदम गहरा और पवित्र प्यार। पर उस जमाने में खासकर एक राजकुमारी और एक आम गरीब लड़के के बीच सिर्फ प्यार काफी नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से मुश्किलें शुरू होती हैं, सामाजिक बाधाएं। सबसे बड़ी बाधा कौन थे? थोइबी के चाचा नोंगथोल्बा। वो चाहते थे कि थोइबी की शादी किसी ताकतवर राजकुमार से हो, शायद अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। अच्छा, मतलब राजनीति कारण भी थे। हाँ, काफी हद तक। और खाम्बा, एक गरीब आम लड़का, उनकी योजनाओं में फिट नहीं बैठता था। उसे एक बाधा की तरह देखा गया। लेकिन थोइबी ने क्या किया? क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोइबी ने समाज के दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया। वो खाम्बा से छुप छुप कर मिलती रहीं। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बगावत रही होगी, एक राजकुमारी का ऐसा कदम उठाना। हाँ, और इसी वजह से खाम्बा की परीक्षाएं शुरू हुईं। उसे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ी। पहली परीक्षा क्या थी? उसे एक जंगली शाही हाथी को वश में करने का काम दिया गया। ऐसा हाथी जिसे कोई काबू नहीं कर पाया था। बहुत खतरनाक काम था ये। बाप रे! तो क्या हुआ? कमाल ये हुआ कि खाम्बा ने कर दिखाया। उसने ताकत से नहीं बल्कि नरमी और हिम्मत से हाथी को शांत कर दिया। कहते हैं वो जानवर उसके सामने झुक गया। वाह, सब हैरान रह गए होंगे। बहुत। दरबार, प्रजा, सब। इसे भगवान थांगजिंग का आशीर्वाद माना गया। तो इस घटना के बाद राजा ने क्या किया? राजा ने खाम्बा की योग्यता पहचान ली और उन्होंने लाई हरोबा उत्सव के दौरान खाम्बा और थोइबी की सगाई की इजाजत दे दी। लाई हरोबा उत्सव, ये क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सालाना त्योहार है मणिपुर का, सृष्टि और स्थानीय देवताओं का उत्सव। तो उस मौके पर सगाई हुई। ये खाम्बा के लिए एक बड़ी सामाजिक स्वीकृति थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी, क्यों? दुश्मन तो अब भी होंगे। बिल्कुल। दरबार में कुछ लोग थे जो खाम्बा की इस कामयाबी से जलते थे। उन्होंने एक और आखिरी और सबसे खतरनाक परीक्षा की मांग की। वो क्या थी? एक खूंखार बाघ को मारना। उस बाघ ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी। अच्छा, ये तो जानलेवा था। हाँ, लगभग वैसा ही। खाम्बा को सिर्फ एक भाला और अपनी आस्था लेकर जंगल जाना पड़ा। ये सिर्फ हिम्मत की नहीं, बल्कि भाग्य और भगवान पर भरोसे की भी परीक्षा थी। और नतीजा? खाम्बा फिर कामयाब हुआ। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद उसने बाघ को मार गिराया। वो घायल जरूर हुआ, पर उसकी जीत ने सारे शक दूर कर दिए। उसने साबित कर दिया कि वो राजकुमारी के लायक है। हाँ, और शायद राज्य के लिए भी। इस जीत के बाद कोई रुकावट नहीं बची। तो फिर उनका विवाह हो गया? हाँ, पूरे मान सम्मान और पवित्रता के साथ उनका विवाह हुआ। भगवान थांगजिंग का आशीर्वाद और पूरे मोइरांग का साथ था। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये सच्चाई और हिम्मत की जीत थी। और ये कहानी आज भी जिंदा है। बिल्कुल, मोइरांग की संस्कृति में रची बसी है। लाई हराओबा उत्सव में इसे दोहराया जाता है और कहते हैं पेना की हर धुन में। पेना, वो पारंपरिक वाद्य यंत्र? हाँ, वही एक तार वाला वाद्य यंत्र। उसकी धुनों में खाम्बा थोइबी का प्यार आज भी गूंजता है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार और इरादा पक्का हो तो कोई दीवार रोक नहीं सकती। सही कहा।
ये धैर्य, बहादुरी और विश्वास की ताकत दिखाती है। खांबा और थोइबी सिर्फ प्रेमी नहीं, वो सांस्कृतिक नायक बन गए हैं। उनकी विरासत सिर्फ एक प्रेम कहानी तक सीमित नहीं है, ये मणिपुरी पहचान का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि कैसे खांबा और थोइबी जैसी सदियों पुरानी कथाएं आज भी हमें मानवीय जज्बातों के बारे में कितनों कुछ सिखाती हैं। प्रेम की ताकत, मुश्किलों में टिके रहना, समाज के बंधनों को चुनौती देना। आज के समय में हम इन कहानियों से क्या प्रेरणा ले सकते हैं?